महाराज की जय हो। भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः शिवाय। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिशमच्छ हन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताश्यामारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। तुलसीदास जी के पद कमल, तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाई के गुण गाऊं श्री राम के हनुमत हो सहाय। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक और तिनके पद बंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। जिनकी सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को मेरो बारंबार प्रणाम। हे प्रभु राम, हे प्रभु राम, नहीं है मुझ में तुम्हारे गुण गायन की क्षमता। मुझको तो कहला जाती है माँ सीता की ममता। तन बल धन बल बुद्धि बल भैया विषय न ये कहो काम। और एक बार मुख से कहो जय श्री सीताराम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भाई राजापुर के पावनपुर क्षेत्र के निवासियों, मैं एक बात आप लोगों को पहले बता दूं, यद्यपि आप लोगों का मैं बच्चा हूं, लेकिन मुझे थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है। और पहले निवेदन कर दूं कि आप लोग थोड़ा उच्च स्वर में जयकारा लगाएं, क्योंकि ये आप लोगों के 365 दिन में, ये 3 दिन आप लोगों के जीवन में ना तो ये राजापुर गांव बचा है और ना ये धरा राजापुर की बची है। ये तो मिथिलापुरी हो गई, अयोध्यापुरी हो गई, वृंदावन हो गया। और इस पर क्षेत्र में बैठ के मेरी माताओं अगर जिह्वा नहीं चलाई, मेरे भाइयों जिह्वा का प्रयोग नहीं कर पाए, तो मानो कुछ नहीं कर पाए। यद्यपि ये 3 ही दिन आप लोगों के जीवन में श्रेष्ठ आते हैं, हालांकि कोई और राम कथा कराता हो या भागवत कथा कराता हो, मुझे वो नहीं सोचना। मुझे 3 दिनों के लिए यहाँ पर बुलाया गया है, तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है। 3 दिन तक आप लोग थोड़ा भोजन करके आइएगा कि जयकारा थोड़ा उच्च स्वर में लगाइएगा। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। संचालक जी आप थोड़ा रुक जाइए, हमें श्रोताओं की आवाज सुनिए।
हमें इनकी आवाजों से कुछ ज्यादा आनंद मिलता है, क्योंकि वक्ता तभी पूर्ण है जब श्रोता वक्ता से संतुष्ट हो। बोले हनुमंतलाल महाराज की। अब लगा कि राजापुर में बैठे हो। परम ब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर जगत नियंता जगदाधार अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, हम सबके आराध्य, हम सबके प्राण धन प्राण वल्लभ भगवान श्री सीताराम चंद जी महाराज, मुद मंडल में संत समाज जन, आनंद कंद भगवान श्री हनुमंतलाल जी महाराज, माता अनसुईया सीता सती सांडली उर्मिला गंगा गोत्री के पद पदारविंद पर चलने वाली हमारी आर्यवर्त का गौरव, हमारी मातृशक्तिगण, वृंदावन की पावन रज में गोते लगाते हुए नंदन नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन यशे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, जो हमारे भारतवर्ष का उज्जवल भविष्य है, गौरव है, कीर्ति है, इन्हीं में से कोई डीएम एसडीएम प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल। और श्री राम कथा प्रेमी श्रोतागण, जो अनन्य अनन्य रीति रिवाजों में ढले पले बढ़े, ऐसे श्री राम कथा प्रेमी श्रोतागण, श्री राम कथा के अनन्य अनुरागी अनन्य रसिया शंकर स्वयं के श्री नंदन पवन पुत्र हनुमान जी के चरणों में शाह कोटि नमन वंदन करते हुए, भगवंत स्वरूपा गुरुदेव भगवान के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए, आइए ये त्रिदिवसीय मानस सम्मेलन का प्रथम दिवस है। और इस कार्यक्रम के आयोजक, हालांकि समिति में कई लोग हैं, मुझे सबका तो नाम नहीं पता, हमारे बड़े भैया विजय सिंह जी और अनन्य पदाधिकारीगण, सबको व्यासपीठ की तरफ से जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। और हमारे बाद आप जिनको श्रवण करेंगे, ऐसी हमीरपुर की धरा से पधारी हुई मालती जी और बांदा की धरा से पधारे हुए पिता तुल्य दादा श्री यज्ञेश मिश्र जी, और जिनके माध्यम से बड़ी सुंदर चर्चा भी आप श्रवण कर रहे थे, दादा हमारे अवधि सम्राट जी, और मानस मंच के कुशल केवैया के रूप में बैठे हुए पिता तुल्य आदरणीय प्रवीण त्रिपाठी जी। क्योंकि मंच संचालक ऐसा होता है, एक जगह पर तो हम कथा कर रहे थे, अभी हाल ही में कथा मेरी चल रही थी, जगतपुर से बोलकर यहाँ पर आया हूँ, तो वहाँ पर संचालक जी कह रहे थे कि आज अंकित जी का अंतिम दिन है। हमने कहा संचालक जी अभी मुझे राजापुर कथा करने जाना, अंतिम दिन न लाइए। तो इससे मानस मंच के कुशल खेवैया आप लोगों से परिचित, कई वर्षों से आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, और हमारा तो पहली बार इस क्षेत्र में आने का सौभाग्य हुआ आदरणीय हमारे भैया विजय सिंह के माध्यम से। और विजय भैया के माध्यम से शायद ये 8 वर्षों से राम कथा इस पावन धरा पर चल रही। तो मेरा कहना है, ये धरा ये नगर धन्य सारे हुए, ये धरा ये नगर धन्य सारे हुए, और दिल के अर माँ भी पूरे हमारे हुए। आज का शुभ दिन, आज की धन्य घड़ी, तुम हमारे हुए, हम तुम्हारे हुए, तुम हमारे हुए, हम तुम्हारे हुए। तो ये पावन धरा 8 वर्षों से श्री राम कथा गंगा रूपी में स्नान कर रही है। आप लोगों का जीवन धन्य है। ऐसे क्षत्रिय कुलभूषण विजय भैया के माध्यम से, मैं तो विजय भैया के माता पिता, हालांकि मुझे तो नहीं पता है कि साकेत वासी हैं, पिताजी को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो एक लोगों को नहीं, 2 लोगों को नहीं, 3 संपूर्ण लोगों को तारने वाली कथा इस राजापुर पावन प्रक्षेत्र में प्रवाहित। मैं तो कहता हूँ आप लोग एक बार करतब ध्वनि का स्वागत कीजिए। भाई कंजूसी ताली में भी करते, थोड़ा और तेज बजाइए। आइए 2 बार परमात्मा नाम संकीर्तन, फिर जैसे परमात्मा की कृपा होगी कुछ विचार आप लोगों के मध्य रखने का प्रयास करूंगा। पर हाँ, निवेदन कर दूं कि सब लोग बोलिएगा नहीं। गोस्वामी जी ने पहले निवेदन कर दूं कि कीर्तन में थोड़ा कहने में अच्छा नहीं लगता। गोस्वामी जी लिख रहे जे नहीं करही राम गुण गाना,
जी है सुदादुर, जी है शमाना। अगर राम कथा में आए हैं तो कीर्तन में थोड़ा उच्च स्वर से बोलिएगा। अगर आप जयकारा नहीं करेंगे, अगर कीर्तन नहीं करेंगे, तो गोस्वामी जी डायरेक्ट कहते हैं उस मनुष्य की जिभ्या मनुष्य की जिभ्या नहीं होती, मानो तुम मेढक की जिभ्या। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग अपनी जिभ्या को सार्थक करना चाहते हैं कि नहीं। उच्च स्वर में बोलिएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कुछ विचार आप लोगों के मध्य रखूं। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, सुंदरता तन में प्रगति है, मान बड़ो धन धाम बड़ो, यश कीरत हो जग में प्रगति है, द्वार गजेंद्र हजार खड़े, पर इंद्र से कछु नाहे घटी है, तुलसी रघुबीर की भक्ति बिना, जन सुंदर नारी के नाक कटी है। कहा आपके जीवन में धन कसके हो, मान सम्मान कसके हो, पद प्रतिष्ठा अच्छी हो, लेकिन मेरी माताओं हृदय पर हाथ रखना, विचार करना, क्या ये अंकित सत्य कह रहा, ये सब व्यर्थ है। कब? जब तक आपके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं आती, सब व्यर्थ है। जैसे बसनहीन नर सोहि सुरारी, और सब भूषण भूषित वर नारी। जब 16 श्रृंगार से सुसज्जित औरत देखने में कितनी सुंदर लगती है, लेकिन माताओं अगर उसके नाक न हो तो क्या सुंदर लगेगी? बिल्कुल अशोभनीय लगेगी। वैसे ही गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तुलसी रघुबीर की भक्ति बिना, जन सुंदर नारी का नाक कटी है। तो राम के जीवन में जब तक व्यक्ति के जीवन में भक्ति नहीं आएगी, तब तक व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है। मैं निवेदन करूं आप लोगों से, गोस्वामी जी संकेत कर दिए। कहा एक बार बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। मेरी माताओं ध्यान देना, कपट विश्वास अचल निज धर्मा। बट विश्वास का प्रतीक है, और विश्वास के प्रतीक के नीचे बैठता कौन है? कहा बाबा भोलेनाथ। एक बार बैठे हुए थे, माता पार्वती ने देखा तो गोस्वामी जी संकेत कर दिए, कपार बदी भल अवसर जानी, और गई भूपही मातु भवानी, और प्रिय ही जानी आदर यति कीन्हा, बाम भाग
सनहरि दीन्हा। माता पार्वती ने शुभ अवसर जानकर कि चलो आज बढ़िया समय है कि बाबा भोलेनाथ के पास चलते हैं। बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को आते हुए देखकर आदर किया और आदर नहीं कहा पिया ही जानी आदर यति कीन्हा। अब निवेदन करूं आप लोगों से इदम नवीनम व्याख्यान कुछ नया सुनाने का प्रयास करूं कि अगर मनुष्य को एक पति को अपने पत्नी का सम्मान करना है तो रामचरितमानस से ले एक पिता का पुत्र के कर्तव्य क्या समर्पण है, रामचरितमानस से ले एक पुत्र का पिता के प्रति क्या समर्पण है, रामचरितमानस से ले एक राजा का प्रजा के प्रति क्या समर्पण है, रामचरितमानस से ले एक बच्चे का अपने चाचा के प्रति कैसा समर्पण है, रामचरितमानस से ले एक भाई भाई के प्रति समर्पण कैसे है, रामचरितमानस से ले भैया जिस दिन रामचरितमानस की एक अर्धाली व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर लेगा, मैं आज इस मानस मंच से कह रहा हूँ उस व्यक्ति की 7 पीढ़ियां तर जाएगी। और निवेदन करूं आज गोस्वामी जी लिख रहे हैं कहा पिया ही जानी आदर यदि कीन्हा और बाम भागया सनहरि दीन्हा। कहा स्त्री का सम्मान कैसे किया, बाम भाग में विराजमान किया और देखिए कौन सम्मान कर रहा। कहा हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीता रामचंद्र जी महाराज चित्रकूट में बैठे हुए हैं और आज लीला करना प्रारंभ किया। लीला क्या किया तो फूलों को उठाया और फूलों को उठा के माता सीता का श्रृंगार करने लगे। और श्रृंगार कैसे कर रहे हैं, कहा एक बार चुनी कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पाही राये प्रभु सादर और पैठे फटिक शिला पर सुंदर। ये मर्यादा थी मेरी माताओं की और ये मर्यादा हमारे पुरुष वर्ग करते थे। लेकिन वहरे मेरे भारतवर्ष की विडंबना, वहरे मेरे भारतवर्ष के पुरुष। आज तो मैं बताऊं जहां पर हमारे भारतवर्ष की बेटियों को देवी कहा जाता था, आज वहीं पर हमारे भारतवर्ष की बेटियां जहां मिनी स्कर्ट पहनने लगी, हप्पी कटिंग कटा के चलने लगी, वहां देवी का टाइटल हट गया, वहां पर बेबी लिखे जाने लगा। क्या ये हमारे भारतवर्ष की मर्यादा थी? ये मेरे भारतवर्ष का कल्चर था? नाना भैया, हमारे भारतवर्ष का कल्चर तो वो था। एक रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई ऐसी थी कि जब झांसी पर संकट छाया था, अगर झांसी के प्रत्येक घर से एक एक व्यक्ति एक एक लाठी लेकर निकल जाता तो गोरों की हिम्मत नहीं थी कि झांसी पर कब्जा कर लेते। लेकिन कहते गोरों की सत्ता के आगे जब थे वीरों के झुके भाल और झांसी पर संकट छाया था, उमड़ उठी शौर्य की ज्वाल। अबला कहते थे जिसको जब पहली बार सबल देखा, भारत क्या पूरी दुनिया नारी शक्ति प्रबल देखा। और लेकर कृपाण संकल्प किया, लेकर कृपाण संकल्प किया, निज धरा धाम नहीं पटने दूंगी। सर कट जाए लेकिन, सर कट जाए लेकिन अस्तित्व नहीं मिटने दूंगी, अस्तित्व नहीं मिटने दूंगी। और उतनी समय गंगाधर राव तिलक साकेतवासी हो गए थे। अपने छोटे से शिशु को अपनी पीठ पर बांधकर और चाबुक लगाम को अपने दांतों से कसके, आज अकेली वो मेरे भारतवर्ष की वीरंगना अकेले डटी पड़ी है और मन में विचार कर रही, पति परम धाम को चले गए, पति परम धाम को चले गए, मैं हिम्मत कैसे हारूंगी, खुद मर जाऊंगी रण में, या गोरों की सत्ता को मारूंगी, या गोरों की सत्ता को मारूंगी।
ये मेरे भारतवर्ष की बेटियां थी, ये मेरे भारतवर्ष का कल्चर था। लेकिन वाह रे मेरे भारतवर्ष की विडंबना। आज तो बेटियों से पूछो कि बेटी फीता जानती हो, तो कहते पापा नाना फीता तो नहीं जानते। लेकिन वो समय जब 20 वर्ष पहले हमारे भारतवर्ष में जाइए, जब बेटियां चोटियां बांधकर चलती थी तो कितनी सुंदर लगती थी। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए, ये सम्मान माताओं का होता था। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं बैठी शिव समीप हर्षाई और पूर्व जन्म कथा चितयाई। आज पूर्व जन्म की कथा आ गई और भगवान से कहने लगी नाथ मुझे पूर्व जन्म की कथा सुनाई। निवेदन करूं, एक बार इसी मृत्युलोक पर एक व्यक्ति मरा, उसके प्राणों को लेने के लिए यमराज के पास आए। लेकिन जब यमराज के पास आए तो उसके मुख में गंगा जल डाल दिया गया था, वो तर गया। जब तर गया था यमराज के हाथ पास खाली हाथ गए। यमराज ने पूछा खाली हाथ आने का कारण क्या है? तो कहा नाथ मृत्यु लोक के इंसान को माता गंगा तार रही हैं। आज यमराज जी सर पर हाथ रख लिए, कहा वो हो गंगा जी इतना ज्यादा उधम मचा के रख दी कि मृत्यु लोक के इंसान को तारने लगी। एक दिन की बात है, तीर्थराज प्रयाग में माता गंगा की आरती हुई। सब श्रोतागण अपने अपने घर को चले गए, लेकिन यमराज जी काले भैंसे पर सवार होके वहीं पर विचरण कर रहे। माता गंगा ने सोचा कि भैया कुछ बात करना चाहते हैं, आज प्रकट होकर माता गंगा कहने लगी भैया कोई बात है क्या? तो मेरी माताओं आज उलाहना देते हुए कहने लगे हे गंगा जैसे तुझे तारने की आदत से पड़ गई हो, लत सी लग गई हो, तारन की तो ये बान परी है, अघीना अघी को विचारती हो। और पापी सुरापिन पे करी की कृपा, अमरीश के धाम पठावती हो। एक गंगा तू आगे पीछे को नहीं सोचती कि व्यक्ति कैसा पाप किया होगा, कैसा पाप नहीं किया होगा, तू सिर्फ बताती चली जाती है। अघीना अघी को विचारती हो। विष्णु महेश के दूतन से मेरे दूतन को खूब पिटवावती हो। एक गंगा गुमान मत करना, आज यमराज के अंदर लाड तो था, दुलार तो था, प्यार तो था, लेकिन गंगा जी को उलाहना देते हुए कहने लगे एक नंगा के शीश पे बैठी के गंगा तुम नाहक दंगा मचावती हो, तुम नाहक दंगा मचावती हो। आज माता गंगा क्रोधित नहीं हुई, आज माता गंगा जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी भैया ये आपका कार्य है कि मृत्यु लोक पर कोई व्यक्ति मर रहा, उसके मुख में गंगा जल ना पड़ने पावे, उसकी अस्थियां गंगा जल ना पहुंचने पावे, उसकी भस्मी गंगा जल ना पहुंचने पावे, ये आपका कार्य है, ये मेरा कार्य नहीं। मेरा कार्य तो तारण करण के लिए हुआ है, जो मुझसे स्पर्श होगा मैं उसका तारण करण अवश्य। आज माता पार्वती ने माता गंगा के इतने शब्द सुने, माता पार्वती ने मन ही मन संकल्प लिया कि हे गंगा मैं ऐसी गंगा प्रकट करूंगी, मैं ऐसी गंगा प्रकट करूंगी जो एक लोगों को नहीं, दो लोगों को नहीं, संपूर्ण लोगों को तारने वाली। आज वही कथा पूछ रही हैं, कहा कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। कथा समझ में आ रही है कि नहीं?
भाई समझ में आ रही तो हाँ करिए, नहीं आ रही तो फिर भी बताइए। आ रही है? क्योंकि हम किसी संगे मरमर को, मूर्ख को कथा नहीं सुना रहे। कथा वो हो कि जिस कथा को सुनकर व्यक्ति की दशा और दिशा बदल जाए, वही राम कथा है प्यारे, वही राम। इसीलिए कहा कथा जो सकल, हे नाथ वही कथा सुनाइए जो संपूर्ण लोगों को सुख देने वाली। आज बाबा भोलेनाथ कहने लगे कि हे पार्वती, संपूर्ण लोगों में तुम्हारा कौन सा हित है? जो कथा सुनो, जो चर्चा सुनो, अपने हित के लिए सुनो। तो एक संत पंत कह रहे थे, मुझे स्मरण आ रहा, का अंग में लगाए चिता की भस्म, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। संघ में बैठाए गिरजा को, फिर भी शिव महायोगी राज कहलाते हैं। कहा घर नहीं, धन नहीं, वस्त्र नहीं, भूषण नहीं, फिर भी शिव महादानी कहलाते हैं। देखन मां भयंकर, पर नाम शिव शंकर, नाश करते हैं पर नाथ कहलाते हैं। नाश करते हैं पर नाथ कहलाते हैं। तो कहा जो कथा सुनना है अपने हित के लिए सुन लो। तो पार्वती ने कहा नाथ, शायद आप मेरे नाथ होते तो मैं अपने हित के लिए कथा सुन सकती थी, क्योंकि आप मेरे नाथ नहीं, आप तो विश्व के नाथ हैं। जो कथा हो, जो चर्चा हो, विश्व के हित के लिए हो। विश्व नाथ मम नाथ पुरारी, अत्र भुवन महिमा विदित तुम्हारी। कहा विश्व के हित के लिए चर्चा हो। तो आज गोस्वामी जी संकेत करते हैं मेरी माताओं कि कथा तो नहीं सुनाया, पहले प्रणाम किया। प्रणाम क्या किया? कहा धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। कहा पहला धन्यवाद तुम्हारे माता पिता का, जिन्होंने ऐसी पुत्री को जन्म दिया जो एक लोगों को नहीं, संपूर्ण लोगों को तारने वाली कथा सुनने जा रहे। और मानो यहीं पर गोस्वामी जी ने एक संकेत दे दिया कि मेरी माताओं की 3 अवस्थाएं होती हैं, बिल्कुल 3 अवस्थाएं। कहा कौन कौन? कहा कुंवारी, नारी, महतारी। कहा कुंवारी, नारी, महतारी। अब आप कहेंगे कि अंकित जी आप ये क्या बकवास कर रहे हैं व्यास मंच पर बैठ के? नाना मेरी माताओं, मैं बकवास नहीं कर रहा। आप रामचरितमानस उठाइए और पढ़िए, गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं। कहा पहले जब बिटिया पिता के यहाँ होती है तो अपने पिता के नाम से जानी जाती है कि किसकी बिटिया है, तो कहेंगे रामेश की बिटिया है। और जब विवाह हो जाता है तो पति के नाम से जानी जाती है। लेकिन जब 2-4 चुन्नू मुन्नू हो जाते हैं तो बच्चों के नाम से जानी जाती है। कहेंगे किसकी अम्मा है? अरे तो पप्पू की अम्मा है। यही कहेंगे ना। आप हम रामचरितमानस से बता रहे हैं, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी। माता पिता का नाम आया, लेकिन और लोग का जय जय गिरिवर राज किशोरी, और जय महेश मुख चंद चकोरी, और जय गज बदन खड़ानन माता, और जगत जननी दामिनी दूती गाता। कहा जब गौरी पूजा के लिए मेरी माता सीता गई
तो कह रही कि हे गिरिराज तनया तुम्हारी जय हो, हे शंकर जी की चकोरी तुम्हारी जय हो, हे खड़ानन की माता तुम्हारी जय हो। ये तीन अवस्था मिली। और निवेदन करूं, आज कहा नाथ अब पूछ लिए कौन सी कथा सुननी है, राम की सुननी है कि परशुराम। तो कहा नाथ जो कथा हमने पूर्व जन्म में नहीं सुनी थी, जिस कथा को आप सुनाने के लिए मुझको कुंभज ऋषि के आश्रम लेके गए थे, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, वही कथा सुनाई। आज वही कथा माता पार्वती बाबा भोलेनाथ से सुन रही हैं। और माताओं निवेदन करूं, श्री रामचरितमानस में 4 श्रोता हैं और 4 वक्ता, 4 श्रोता 4 वक्ता और 4 स्थान हैं। कहा पहले कौन मिले? कहा पहले बाबा भोलेनाथ मिले, माता भवानी को कैलाश पर्वत पर कथा सुना रहे। और दूसरे वक्ता कौन मिले? कहा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज को तीर्थराज प्रयाग में बैठकर बड़ी सुंदर चर्चा सुना रहे राम कथा। कहा तीसरे वक्ता कौन मिले? कहा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। आज वो कथा माता गंगा को गंगा के तट पर बैठकर सुना रहे। और चौथे वक्ता मिले काग भुषुंडी, वारे मेरे भारतवर्ष का पक्षी। हमारे यहाँ भारतवर्ष की मेरी माताओं मेरे भाइयों मर्यादा देखिए, जहाँ पर एक पक्षी बड़ी सुंदर कथा कह रहा, पूछा गया कौन सी कथा कह रहा? कहा राम कथा। करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले वो कागा। बड़ी सुंदर कथा सुना रहा। कहा किसको सुना रहा? कहा गरुड़ जी को। ये 4 श्रोता 4 वक्ता मिले और चारों राम कथा सुना रहे। तो आज माता से पूछ बैठे कौन सी कथा सुननी है, राम की परशुराम की? तो आज माता कहने लगी ना तो वही कथा सुनाइए जही कारण यज अगुणय रूपा, और ब्रह्म भयउ को शलपुर भूपा। प्रथम सुकारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म शगुन बपुधारी। अपनी प्रभु कहावो रामयावतारा, और बाल चरित पुनि कहावो उदारा। कहावो जथा जा नकिय विवाह। नाथ वही कथा सुनाइए जिस कारणवश ये भगवान वो निर्गुण निराकार साकार होकर इस धरती पर आया, वो कथा सुनाइए। तो आज वही कथा सुना रहे हैं, क्योंकि हम एक जगह पर कथा कह रहे थे, एक भैया मिले जौनपुर सतहरिया में मेरी कथा चल रही थी। तो भैया आए, कहने लगे अंकित जी। हमने कहा क्या? कहा भगवान को क्या मानते हैं? हमने कहा आपकी दृष्टि क्या है, आप भगवान को मानना क्या चाहते हैं? तो कहा हम तो जानते हैं भगवान ना साकार है ना निराकार है, भगवान बिल्कुल बेकार है। हमने कहा जब भगवान बेकार है तो कथा का है सुनने को आए। माताओं हम लोग उस नाम से नामी का संबंध कुछ होना चाहिए। हम लोग कीर्तन तो करते हैं, संबंध हम लोगों का क्या होना चाहिए? पिता का रख लो, पुत्र का रख लो, बेटे का रख लो, जो संबंध बनाओगे परमात्मा उसी में ढल जाएगा। लेकिन निवेदन करूं, आज कह रही हैं कथा वही कथा सुनाइए यही कारण अज अगुण अरूपा, जिस कारणवश वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार होकर इस धरती पर विचरण कर रहा है। क्योंकि बिनु पद चले सुनई बिनु काना, अकर बिनु कर्म करे बिनु नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। आज ये कथा माता सुन रही
पूछ रही तो आज कथा सुना रहे बाबा भोलेनाथ। कहा जब जब हो ये धर्म का ये हानि, और जिनको चौपाइयाँ आती हैं हमारे साथ कहा करें, क्योंकि अगर मुझसे कोई गलतियां हो जाएगी तो आप लोगों से नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम तो आपके बच्चे हैं। जो बालक कहते हो तरीबाता और सुने मुदित मन पितु और माता, आप लोगों का बच्चा हूँ। अगर कोई त्रुटियां हो जाए तो क्षमा करना। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भाई जयकारा में बहुत कमजोरी हो जाती है, जैसा खाके नहीं आए। भोजन किए हो ना सुबह, क्योंकि सुबह के हम भी किए, तो जयकारा उच्च स्वर में लगाए आप लोग। बोले हनुमंत लाल महाराज की जय हो। हमारी कहा जब जब हो ये धर्म का ये हानि, और बाढ़ असुर अधमयाभिमानी, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म पर विजय प्राप्त होता है, तब तक परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतार लेता है और धरती का भार हरण करता है। एक जगह पर मैं कथा कर रहा था, एक मैया अपने पुत्र को लेकर आई, उनसे कहा कि आप महाराज जी को प्रणाम करें। बच्चा कह रहा था बिल्कुल नहीं, हम काहे करें। तो माता ने कहा बेटा ये गुरु जी है, प्रणाम कर लो। कहा नहीं करने वाला, बिल्कुल नहीं। तो खींच कर मारा, कहा नालायक प्रणाम नहीं करना चाहता। हमने कहा माँ उस बच्चे की गलती नहीं, गलती आपकी है। अगर आप मुझसे नमस्कार करती तो बच्चा आपको देखकर स्वयं प्रणाम कर लेता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में कोई गलती रह गई है। क्योंकि हम लोग बच्चा जब छोटा रहता है तो हम लोग कहते हैं बेटा ये घर अपना है, ये पिता अपना है, ये जायदाद अपनी है, ये नोटों की गड्डी अपनी है, लेकिन ये अलौकिक परिचय है, लौकिक परिचय नहीं देते। हम लोग कहते हैं अपना अपना। कहते बचपन में सिखाया गया ये धरा धाम सत्य है, और यौवन में सिखाया गया अर्थ काम सत्य है। लेकिन जब पिंजरे से पंछी निकल चला तो पाछे से बताया गया राम नाम सत्य है। पूरी जिंदगी लगा दी, नहीं बता पाए, लेकिन मरने की बाद 4 लोग लादे और 50 लोग पीछे हुए, कहने लगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। अरे भैया जब राम ही नाम सत्य है तो काहे बच्चे को इस मोह माया में डाल रहे हो कि बेटा ये अपना है ये पराया। क्या वो मरने की बात सुनने आया? नहीं आया। बच्चे को यही संस्कार दे। अरे यहाँ देखिए ध्रुव जिन्होंने 4 वर्ष की अवस्था में परमात्मा को प्राप्त कर लिया, ये संस्कार बच्चों के अंदर पहले गुरु माँ होती। अगर माँ बच्चे को चाहे तो चरित्रवान बना सकती है, लेकिन माँ ही चाहे तो बच्चे को डाकू बना सकती। ये माँ के ऊपर डिपेंड है कि बच्चा कैसा होना चाहिए। मेरे भाइयों में तो यहाँ तक कहता हूँ कि आज जो भारतवर्ष में जगह जगह पर चीर हरण हो रहा, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, लेकिन मेरे भारतवर्ष के युवा सुधर जाएं तो पूरे भारतवर्ष की तो गारंटी नहीं लेता, लेकिन मेरा आधा भारतवर्ष सुधर जाएगा। कैसे कहा? कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये अंकित मांगता तुझसे, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये अंकित मांगता तुझसे,
युवा पीढ़ी संभल के फिर से विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी बदल के फिर से विवेकानंद हो जाए। देखिए भाई, आप लोग ताली ऐसे बजाते कि जैसे कोई तम्बाकू फूंक के खा रहा हो। तो ताली बजाओ कि दम बजाओ, जोर से ताली। और कथा में मेरी माताओं ताली बजाने से जानती हैं रेखा बदल जाए। पता नहीं कब कौन सी रेखा, क्योंकि गोस्वामी जी स्वयं कह रहे हैं राम कथा सुन दर कर तारी और संशय बिहग उड़ाव निहारी। यहाँ पर जो आपके संशय हैं सारे नष्ट हो जाएंगे। कब? जब आप ताली बजाएंगे तब। लेकिन आज कहने लगे कि जब जब हो ये धर्म का ये हानि बाढ़ी असुर यथमय अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। कहा तब परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतार लेकर अपने भक्तों के कष्ट का निवारण करता है। कहा राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एकते ही एका जन्म एक दुई कहाँ बखानी और सावधान सुनी सुमति भवानी। हे पार्वती, राम जी के जन्म के कई कारण, लेकिन कुछ कारणों की मैं चर्चा करता हूँ, क्योंकि सब कारणों की चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि कई कारण हैं। ये नहीं कह सकता कि राम रावण को मारने के लिए आए थे, कि सबरी को तारने के लिए आए थे, कि जटायु को तारने के लिए आए थे, या सीता का वरण करने के लिए आए थे। ये नहीं कह सकते, क्योंकि जाने का है राम जन्म के हेतु अनेका। कई कारण हैं, लेकिन कुछ कारणों की चर्चा आप लोगों के बीच रखने का प्रयास कर रहा हूँ। गोस्वामी जी कह रहे हैं एक जन्म का कारण बता रहे हैं। पहले जन्म का कहा जय और विजय द्वार पाल हरि के प्रिय दो जय और विजय जानी सब को। कहा वैकुंठ के दो द्वारपाल थे जिनका नाम जय और विजय था, और वैकुंठ के द्वारपाल पर वो चौकीदारी करते थे। एक बार सनत कुमार सप्त ऋषियों की टोली वैकुंठ में प्रवेश करने लगी, और जैसे ही प्रवेश मेरी माताओं करने लगी वैसे ही उनको द्वार पर रोक दिया गया। कहा अब द्वार के अंदर नहीं जा सकते हैं, अभी परमात्मा विश्राम कर रहे हैं। तो कहा हमें जाने तो परमात्मा से हमें कार्य है। कहा बिल्कुल नहीं जाने देंगे। कहा 3 बार कहा, और तीनों बार मना किया। आज क्रोध में उन्होंने शाप दे दिया। कहा जाए निशाचर हो तुम कपटी पापी दो, जाओ तुम राक्षस योनि में जन्म पाओगे। जैसे ही शाप दिया हमारे परमात्मा उठकर आ गए और कहने लगे नाथ आपने इनको श्राप विचार कर लिया। कहा अब इनके निवारण का कारण भी बताइए। इनके निवारण का कारण मेरी माताओं बताने लगी। कहा आपके ये द्वारपाल हैं, तो आप इनका उद्धार करने के लिए आप ही को धरती पर जाना होगा, एक नहीं 3 जन्म तक। और यही जय और विजय पहले में कुंभकर्ण और रावण हुए, दूसरे में दंतवक्र और शिशुपाल हुए, और तीसरे में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। कहा ये पहला कारण पार्वती, और दूसरा कारण क्या आता है। कहा तथा एक सती जिसका नाम है, जिसके पति का नाम है जलंधर,
और पत्नी का नाम सती वृंदा। माताओं, पति के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए रामचरितमानस बता रहे हैं। देखिए, जलंधर एक अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी था, लेकिन पत्नी ऐसी होती है कि जो पति को पतन से बचाती है। लेकिन वह विडंबना, आज तो पति पत्नी का संबंध ही खत्म हो गया। आज क्या बचा? हस्बैंड और वाइफ। अर्थ समझती है? जिसकी हंस हंस के बैंड बजाए वही हस्बैंड है। जब हंस हंस के बजाती हैं तो पुरुष लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन समर्पण देखे मेरी माताओं रामचरितमानस के दृष्टि से। और निवेदन करूं, मेरे भारतवर्ष में एक से एक सतियां हुई। एक सती तो वैसी हुई जिसके पति के कोल चूता है, उसके पति के सती शांडली के पति के सामने से एक वैश्या निकल गई। उसका मन उस वैश्या पर आ गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, अगर रातों रात मेरा इससे मिलन नहीं हुआ तो मेरे प्राण चले जाएंगे। अगर आज की कलयुग की कोई माता होती तो कहती, तेरे प्राण रात भर में जाएंगे, मैं तेरे प्राण अभी ले लूंगी। मैं स्वयं बैठी हूँ और तेरी कुदृष्ट नजर किसी महिला पर पड़ गई। लेकिन धन्य हो भारतवर्ष की सती, पति के कोण चूता है। आज पति को अपने पीठ पर चढ़ाया और मग्न होकर चली जा रही। रास्ते में भृगु जी बैठकर तपस्या कर रहे थे त्रिशूल की नोक पर, लेकिन वो कन्या, आज वो देवी मग्न होकर जब जा रही थी। मेरी माताओं, निवेदन करूं, आज भृगु जी की उसके पति का पैर छुआ। वो भृगु जी त्रिशूल के बीचों बीच आ गए। वो दर्द, आसानीय दर्द हो रहा भृगु जी को, कुछ कहने की बात नहीं। भृगु जी ने अपने कमंडल से जल लिया और कहा, बेटी जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस पति के प्रेम में तू इतनी पागल है, यही तेरा पति सुबह का सूर्य देख नहीं पाएगा, तेरा पति मर जाएगा। आज सती सांडली ने, मेरी माताओं ध्यान देना, उसने संकल्प किया कि नाथ आपने तो श्राप दे दिया, मेरे सतीत्व में इतना दम है कि मैं सूर्य को निकलने नहीं दूंगी। मेरी माताओं, हृदय पर हाथ रखना, विचार करना, राजापुर के पावन प्रक्षेत्र के निवासियों, कैसी सती रही होगी जो 6 महीने सूर्य को निकलने नहीं दिया। ये हमारे भारतवर्ष की सतियां थी, ये हमारे भारतवर्ष का कल्चर। और थोड़ा निवेदन करूं, विषयांतर कर रहा हूं, फिर विषय पर आऊंगा। थोड़ा और निवेदन आप लोगों के समक्ष करूं। मेरी माता सीता जब 14 वर्षों के लिए वनवास जा रही तो एक गांव मिला। जब गांव मिला तो माता सीता वहां पर भगवान रामचंद्र जी के पास गई। कुएं के पास बैठकर कुएं का जल पिया और जल पी के मुंह हाथ धुला और बैठी। तो गांव की बधूतियां मेरी माता से पूछने लगी, माँ, कहने लगी, बेटी ये कौन है तुम्हारे? तो मर्यादा क्या थी बताने की, ये देखना। कहा, नाम लखन लघु दीवर मोरी, सहज सुभाए शुभगतन गोरी। ये जो गौर वर्ण के हैं, इनका नाम लक्ष्मण है और ये मेरे देवर लगते हैं। और माताओं, आज पति का परिचय कैसे दिया? कहा, बहुरी वदन कर अंचल ढाकी, और पिए तान चीतरे भौं कर बाकी। आज अपनी साड़ी के पल्लू से अपने सर को ढका, नेत्रों के माध्यम से आज परिचय दे रही, ये तो मेरे स्वामी हैं, ये तो मेरे पति हैं। वहरे मेरी माता सीता, लेकिन वहरे मेरे भारतवर्ष की विडंबना, वहरे मेरे भारतवर्ष का दुर्भाग्य, वहरे मेरी भारतवर्ष की माताओं। मैं राजापुर वालों के लिए नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की माताएं तो बहुत अच्छी हैं। मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, बछरावा की। लेकिन वहरे भारतवर्ष की विडंबना, इस अंचल की मेरी माताओं मर्यादा देखना।
एक सुहागन स्त्री को अपने सिंदूर को ढकने के लिए अंचल की जरूरत पड़ती है। एक सुहागन स्त्री को घूंघट रखने के लिए अंचल की जरूरत पड़ती है। एक माँ जब अपने पुत्र को दूध पान कराती है तो बच्चे के तन ढकने के लिए अंचल की जरूरत पड़ती है। एक माँ जब धूप से आती है, छांव से बचने के लिए अंचल की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज अंचल खा गया, क्या खा गया? मिनी स्कर्ट खा गया। ये विडंबना बची भारतवर्ष की। आज आने वाली पीढ़ी अंचल से वंचित रह जाएगी। बेटियों से पूछोगी कि बेटी अंचल क्या होता है, तो बेटियां कहेंगी मम्मी पापा सिखाए ही नहीं, मुझे अंचल पता ही नहीं। ये मर्यादा थी हमारे यहाँ की, माताओं नहीं थी। हमारे यहाँ तो मर्यादा थी जहाँ पर अगर एक माँ को देखती थी कि सर पर से कभी पल्लू गिरता नहीं था। और सत्य निवेदन करूं कि सुहागन स्त्री के सिंदूर को पराया पुरुष न देख पाए। ये भारतवर्ष का मर्यादा थी, ये भारतवर्ष का कल्चर। लेकिन आज क्या हो रहा? बताओ, मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि जो सत्य है मैं वही कह रहा हूं। कथा समझ में आ रही कि नहीं? भाई थोड़ा हाँ हाँ करिए, नहीं तो डायरेक्ट ना कर दीजिए। आ रही है भाई, सामर्थ्य किया करो। देखो, वक्ता तभी पूर्ण है जब आप वक्ता का सामर्थ्य करेंगे। अगर कोई बात हमारी या अथवा अवधि दादा की या यज्ञेश महाराज जी की या मालती जी की अच्छी लग जाए तो आप लोग तालियां बजा दिया करें। लेकिन निवेदन करूं, आज वो सती कर क्या रही है? कहा पति अनाचारी है, दुराचारी है, लेकिन पति का पतन होने से पत्नी बचाती है। तो आज वो सती युद्ध कर रहे बाबा भोलेनाथ से। कहा शंभु कीनी संग्रामय पारा और धनुज महाबली मरही न मारा। एक कल्प सुर देखी दुखारे समर जलंधर शन शबहारे। कहा बाबा भोलेनाथ संग्राम कर रहे हैं लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं। देवता दुखित हो गए। कहा इसका कारण क्या? कहा इसका सबसे बड़ा कारण इसकी पत्नी वृंदा। कहा परम सतोई असुराधिक नारी और तही बलता ही न जीत ही पुरारी। कहा इसी बल से आज जीत नहीं पा रहे, क्योंकि कारण क्या? उसकी पत्नी उसका कवच बनी। आज सारे देवता मिलकर विष्णु जी के पास गए, और जब विष्णु जी के पास मेरी माताओं गए तो हुआ क्या? विष्णु जी से प्रार्थना की, अब आप हमारी मदद कीजिए। और तो विष्णु जी ने किया क्या? आज विष्णु जी अपने भक्त के साथ छल कर ताश व्रत प्रभु सुर कारज की। और जैसे ही जलंधर युद्ध के लिए गया, पत्नी आज पूजा कर रही। और जैसे ही जलंधर घर से बाहर गया, आज विष्णु जी जलंधर का वेश बनाकर प्रवेश किए। और जैसे ही कहा वृंदा, आज वृंदा के कर्ण कानों में अपने पति की आवाज पड़ी। वृंदा पूजा स्थल को छोड़कर दौड़कर अपने पति के पास गई। ये पत्नी का समर्पण होना चाहिए। दौड़कर पति के पास गई, और जब पति के पास मेरी माताओं गई, जैसे ही पूजा को छोड़ा दौड़ कर गई, जलंधर का सर कटकर वृंदा के जो बीच आके गिरा। आज वृंदा समझ गई, वृंदा समझ गई कि तुम मेरे पति नहीं हो। वृंदा ने कहा आप कौन हैं? भगवान अपना रूप लिए। वृंदा क्रोधित होकर भगवान को श्राप दी। कहा जाओ तुम पत्थर हो जाओ। आज भगवान पत्थर हो गए, वहीं से शालिक राम बन गए। जब पत्थर हुई मेरी माताओं, माता लक्ष्मी आई, विनय की। पुनः वृंदा ने भगवान को उसके रूप में लाया, लेकिन वृंदा अपने पति के साथ सती हुई।
जब क्षति हो गई मेरी माताओं तो वृंदा की राख को एकत्र किया गया, और जब वृंदा की राख को एकत्र किया गया उसी से एक वृक्ष निकला जिसका नाम पड़ा तुलसी। और जब तुलसी पड़ा तो वहीं पर भगवान ने आशीर्वाद वृंदा को दिया, हे वृंदा जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। व्यक्ति हमारी पूजा तो करेगा, मुझे 56 प्रकार का भोजन चढ़ाएगा, लेकिन जब तक का तुम्हारा एक दल नहीं होगा तब तक वो पूजा अधूरी मानी जाए। ये वरदान था। और कहते हैं ये दूसरा कारण था। का तीसरा कारण का एक जन्म कर कारण ये और जही लगी राम धरे नर देहा। कहा एक जन्म का कारण और है। कहा कारण क्या? कहा नारद शाप दीनिये कबारा और कल्प एक तही लगी अवतारा। कहा गिरजा चकित भई सुनि बानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। आज माता ने कहा नाथ नारद जी ने श्राप दिया। हे नाथ ये प्रसंग मुझे आप विस्तार से सुनाइए, किस कारणवश श्राप दिया? कारण कवन श्राप मुनि दीना और काय अपराध रमापति कीना। आज माताओं यहाँ पर नारद जी पार्वती जी के गुरु, और पार्वती जी अपने गुरु जी को नहीं कह रही कि हमारे गुरु जी ने क्या अपमान किया, क्या अपराध किया। डायरेक्ट परमात्मा को कह रही कि कारण कवन श्राप मुनि दीना और काय अपराध रमापति कीना। भगवान से ऐसी कौन सी गलती रह गई हो गई कि मेरे प्रभु ने उनको श्राप दे दिया। माताओं गुरु ऐसा होता है जो शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसे गुरु कहा गया। क्योंकि गुरु कुंभ है गढ़ी गढ़ी मारई कोटि और भीतर हाथ सहाय के ऊपर मारई चोट। कहा गुरु का कार्य जैसे कुम्हार देखा है ना आप लोगों ने, जब वो मटका बनाता है मेरी माताओं तो अंदर से हाथ लगाता है और ऊपर से चोट देता है। कारण क्या है? कारण इसका ये है किसी जगह से ये टेढ़ा न हो। वैसे ही गुरु अपने शिष्य के प्रति समर्पण करता है कि अगर शिष्य को डांटा नहीं जाएगा तो कहीं से कोई गलत कार्य, कहीं गलत मार्ग पर न चल जाए। और आज इस प्रसंग से आप लोग सीख ले कि यहाँ पर अगर गुरु और भगवान खड़े हों तो आप भगवान की तरफ ना जाइए, आप गुरु की तरफ जाइए। गुरु ऐसा है जो आपकी जिंदगी संवार देगा, क्योंकि माता पिता ने जन्म दिया, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखा भगवान और माँ सरस्वती ने बुद्धि दी, गुरु ने दिया है ज्ञान, गुरु ने दिया है। क्योंकि माता पिता आपके जन्म के साथी हो सकते हैं मेरे भाइयों, वो आपके कर्म के साथी नहीं हो सकते। कर्म भगवान लिखता क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचिता और जो जश करा सो तस फल चाका। क्योंकि कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को फल मिलता है। और ये डिपेंड है कि आप लोग कैसा कर्म करें, अच्छा करें कि बुरा करें, क्योंकि कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को फल मिलता है। क्योंकि यही आप लोग विचार करिए, 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में 83,09,999 योनियां भोग और एक मनुष्य योनि मिली है कि
जिसको पाकर व्यक्ति भवसागर से तर जाए। एक मनुष्य शरीर अगर कहीं भगवान 4 पैर वाला बना देते तो कभी इस घर कभी उस घर, लेकिन भगवान ने कितनी कृपा की। कहा बड़ी भाग्य नहीं, कहा बड़ी भाग्य मानुष्यतन पावा, असुर दुर्लभ शब ग्रंथन गावा। कहा भाग्य नहीं, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला। और मनुष्य शरीर पाने के बाद मेरी माताओं, मनुष्य शरीर मिल जाना ही भाग्य नहीं, उसके बाद सनातन धर्म मिला। और सनातन धर्म मिलने के बाद राम कथा मिल गई। तो ये मनुष्य का जीवन सार्थक हो, क्योंकि ये कथा ऐसी है, क्योंकि ये कथा को सुनने के लिए देवता लालायित रहते हैं। और ये कथा देव दुर्लभ है, क्योंकि देवता भी इस कथा को नहीं सुन सकते। और निवेदन करूं कि एक हमारी यहाँ की मीरा भगवान की भक्ति में ऐसी पागल थी। एक छंद है, कहते हैं राधा राधा को कृष्ण की देह मिली, राधा को कृष्ण की देह मिली, बिन देह के नेह निभा गई मीरा। ब्रज भूमि में राधा ने कुंज रच्यो, ब्रज भूमि में राधा ने कुंज रच्यो, मर भूमि में कुंज खिला गई मीरा, मर भूमि में कुंज खिला गई मीरा। कृष्ण ने द्वापर में राधा को गायो, कहा कृष्ण ने द्वापर में राधा को गाया, तो कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। राधा के कृष्ण, राधा के कान्हा के प्रेम कथा राधा पे कर्जा, कान्हा की प्रेम कथा राधा पे कर्जा, तो राधा का कर्ज चुका गई मीरा, अभी राधा का कर्ज चुका गई मीरा। ये भी तो एक भक्त ही थी परमात्मा, जिसको विष का प्याला पिला दिया गया। लेकिन जब भगवान की भक्ति आ जाती है मेरी माताओं, तो विष का प्याला भी अमृत हो जाता है। निवेदन करूं आप लोगों से, कारण कमन श्राप मुनि दीना। हे नाथ, ये कथा विस्तार से सुनाइए। आज कथा सुनाना प्रारंभ किया, कहा आज कथा सुना रहे हैं। गोस्वामी जी संकेत करते हैं, हिमगीर गुहा एक यति पावन, बही समीप सुर शरीय सुहावन। कहा हिमाचल में एक गुफा है, वहां पर बैठकर नारद जी, एक बार नारद जी गए भ्रमण करने के लिए, लेकिन वह स्थान नारद जी को बड़ा ही सुंदर लगा मेरी माताओं। तो नारद जी को श्राप भी था दक्ष का, तुम एक क्षण से ज्यादा कहीं पर रुक नहीं सकते। लेकिन जब स्थान सुंदर लगा तो मेरी माताओं हुआ क्या, नारद जी बैठे और बैठे ही बैठे नारद जी की समाधि, और जब मेरी माताओं नारद जी की समाधि लग गई तो हुआ क्या, कहा आज देवराज इंद्र डरने लगे कि बाबा बैरागी को कब से, बाबा बैरागी तपस्या कर रहा, जरूर ये हमारा इंद्रासन चाहता है। आज देवराज इंद्र कामदेव को भेजे कि जाओ इनका व्रत तोड़ो। आज कामदेव जी आए, लेकिन काम कला कछु नहीं न व्यापी। आज कामदेव बहुत प्रयास किए लेकिन कुछ नहीं कर पाए। तो कामदेव ने किया क्या,
एक माला पहना दिया। नारद जी ने तुरंत आंखें खोल दी और नारद जी आंखें खोल दी तो हुआ क्या? मेरी माताओं ध्यान देना, आज नारद जी आंखें खोल दी तो आज कामदेव जी सोचे कि नारद जी क्रोध करेंगे, लेकिन नारद जी मेरी माताओं क्रोध नहीं किए। और जब नारद जी मेरी माताओं क्रोध नहीं किए तो आज नारद जी अपने आप को सोचने लगे हम विश्व विजेता हो गए, क्योंकि जब शंकर जी की समाधि इन्होंने खुलवाई थी तब शंकर जी ने इनको श्राप दिया था, भस्म ही कर दिया था, क्योंकि तब शिव तीसर नयन उघारे चितवत काम भरे जरि छारे। कहा आज नारद जी आगे बढ़े और शंकर जी के पास गए, पूरी कथा शंकर जी को सुना दी और शंकर जी नारद जी को समझाए। जिम यह कथा सुनायो मोही, हे नारद जी आपने तो मुझको ये कथा सुनाई है, लेकिन यदा कदा कहीं जाकर आप विष्णु जी को न सुना देना। और पूंजा दीदी जी का आगमन हो गया है। और दीदी जी का आगमन हो गया है, तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, क्योंकि समय भी पूर्ण हो गया, 10 मिनट ज्यादा ही हो गया है। शायद दीदी अभी आई, नाश्ता किया कि नहीं किया, डायरेक्टर मंच पे चलिए, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि दीदी से पहली मुलाकात हमारी है। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए दो बार परमात्मा नाम संकीर्तन, फिर वाणी को विराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। थोड़ा उच्च स्वर में जयकारा लगाएं और इतना लगा कि हमें सुनाई दे, क्योंकि अब 3 दिन तक तो आप लोगों को परेशान करेंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, हमारे संचालक जी को पता है। बोले हनुमंत लाल महाराज की, भूत भवन भोलेनाथ की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, सत्य सनातन धर्म की, वैदिक सनातन धर्म की, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। विश्व का कल्याण हो। प्राणियों में सद्भावना हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। माताओं निवेदन करो आप लोग हाथ न उठाया करिए, क्योंकि आप लोगों को नहीं उठाना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। शोभना माताओं को भी एक संकेत मिला, निश्चित रूप से निषेध है, और जो निषेध है निषेध ही रहना चाहिए। अगर नहीं पता है तो बताया भी जाएगा। आइए, अंकित जी ने पहली बार शिवगढ़ राजापुर की इस पवित्र धरती पर व्यासपीठ के माध्यम से भगवान की सुंदर कथा का श्री गणेश किया। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के चरणों में जिस पवित्र कथा के श्रवण का निवेदन कर रही थी, उस क्रम को मानस के प्रसंगों का स्पर्श करते हुए श्रद्धेय ने संपूर्ण किया। और कथा के क्रम में ही अंकित जी युवा हैं, लेकिन उनका चिंतन बुनियादी है। एक प्रसंग आया, उससे मैं भी हस्त प्रक्षालन के लिए नलकूप पर था, वहां से मैं सुन रहा था। हमारी बेटियों माताओं के शीश पर आंचल रुकता ही नहीं, जो कहीं ना कहीं विडंबना का कारण है।